और अब तक की बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे, जहां कोटखावदा पंचायत समिति के गरुड़वासी पंचायत का मामला सामने आया है। जी हां, जयपुर से अब तक की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कोटखावदा पंचायत समिति के गरुड़वासी में पट्टा घोटाले की रिपोर्ट गायब है या दबाई गई है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। और वही कोटखावदा में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जांच अधिकारी ये बोल रहे हैं कि रिपोर्ट भेज दी है, और वही सीईओ बोल रही हैं कि रिपोर्ट आई ही नहीं है। जहां जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गरुड़वासी पट्टा कार्ड में कौन बोल रहा है सच और कौन इस सच को छिपा रहा है, और जांच रिपोर्ट पर रहस्य फिलहाल बरकरार है। और आखिर किसे पूरा सिस्टम बचा रहा है, और अब सवाल ये उठ रहा है कि रिपोर्ट पहुंची है या रास्ते में ही रोक दी गई है। और वहीं कलेक्टर ने कहा है कि जांच पूरी कर ली गई है, लेकिन रिपोर्ट का अता पता अभी तक कुछ भी नहीं है। और वहीं कार्ड में एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, और रिपोर्ट को लेकर अधिकारियों के दावे भी आमने सामने, जमीन पट्टे और पर्देदारी भी है। और वहीं गरुड़वासी मामले में कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जांच रिपोर्ट से किसको डर लग रहा है। तो आपको जयपुर के गरुड़वासी से खबर बता रहे, जहां पट्टा घोटाला एक बड़ी घोटाला सामने आ रहा है। और पंचायत समिति के कोटखावदा की गरुड़वासी ग्राम पंचायत में कथित पट्टा घोटाले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला कलेक्टर के निर्देश से गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट को लेकर प्रशासनिक स्तर पर विरोधाभासी दावे सामने आ रहे हैं। और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सुविधा क्षेत्र की भूमि पर नियमों की अनदेखी और आबादी पट्टे जारी किए गए, और कुछ प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मिलीभगत से पूरा खेल रचा गया। और वही मामले की जांच सांगानेर विकास अधिकारी ज्योति प्रजापत के सुपरविजन में कराई गई। और वही शिकायतकर्ताओं का दावा है कि विकास अधिकारी ने स्वयं उन्हें दूरभाष पर जानकारी दी थी कि जांच रिपोर्ट तैयार कर और जिला परिषद को भेज दी गई है, लेकिन जिला परिषद की सीईओ प्रतिभा वर्मा का कहना है कि उनके कार्यकाल को अब तक कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि यदि रिपोर्ट भेजी जा चुकी है तो वह आखिर कहां गई, और यदि रिपोर्ट नहीं भेजी गई तो शिकायतकर्ताओं को यह जानकारी किस आधार पर दी गई है। और ग्रामीणों का आरोप है कि कहीं न कहीं रिपोर्ट को दबाने या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। और सार्वजनिक भूमि और कथित भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले में अब जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग भी तेज हो गई है। जयपुर जिले के कोटखावदा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गरुड़वासी के अंदर कथित तौर पर एक 98 पट्टों पर गबन करने, अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने का जो मामला सामने आया था, उसको लेकर जिला कलेक्टर संदेश नायक काफ़ी संवेदनशील नजर आए। त्वरित उसके ऊपर कार्रवाई की, एक टीम का भी गठन किया गया, और जिला परिषद सीईओ जो प्रतिभा वर्मा है, उनको आदेश जारी किए गए कि उक्त जो पूरा मामला है इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट बना करके जो उचित कार्रवाई है वो की जाए। कमेटी का गठन होने के बाद में मौके पर कमेटी पहुंची भी है, टीम ने वहां पर जांच भी की है। बहुत सारे उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं ग्रामीणों के द्वारा कि वहां पर जो 98 पट्टे दिए गए थे, उन पट्टों के अंदर से कुछ पट्टे थे कि जो ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा रख लिए गए थे, और वो समय पर उनको उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। हालांकि उसके बाद में जो ग्राम विकास अधिकारी है उसको एपीओ भी कर दिया गया था, लेकिन अब वो जो पूरी जाँच रिपोर्ट 7 दिन में आने वाली थी, वो 15 दिन के अंदर उस रिपोर्ट बन करके और जिला परिषद को सबमिट कर दी गई है। लेकिन जब उस रिपोर्ट के अंदर क्या निकल करके सामने आया, क्या कार्रवाई होने वाली है, किस तरीके की वो रिपोर्ट है, इसको लेकर हम जानने के लिए जब जिला परिषद सीईओ पहुंचे तो मैडम ने ये कहने से, बताने से इनकार कर दिया कि जो भी रिपोर्ट है और जिस भी तरीके की जो कार्रवाई होगी वो हम यहाँ से जो कार्रवाई लंबित जिस तरीके से होगी नियमानुसार वो हम कार्रवाई करेंगे। मौखिक तौर पर हम आपको सब कुछ इस मामले को लेकर के बताने को लिए तैयार हैं, लेकिन कैमरे के ऊपर बताने से मैडम ने मना किया अभी कि हम जो भी जो ग्लू जो सामने निकल करके सामने आया है उसको हम बताने के अंदर अभी मुनासिब नहीं समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर वहाँ पर घोटाला हुआ, लोगों ने जो आरोप लगाए हैं कि जो गरीब आदमियों को वहाँ पर अपने पट्टों का जो अधिकार मिलना चाहिए था, रहने का जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो अधिकार उनको नहीं मिला है। और सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने अपनी मिलीभगत करने के बाद में जो उन पट्टों की एक बंदरबांट की गई और अपने
चहेते लोगों को, एक एक लोगों को 5-5 पट्टे, और जो सरकारी कर्मचारी थे उनको जो पट्टे जारी किए गए थे, उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो रिपोर्ट सामने आ गई तो उसको सार्वजनिक किया जाना जरूरी था। लेकिन फिलहाल इस मामले के अंदर देखते हैं कि क्या किस तरीके से और क्या कार्रवाई यहाँ पर होती है। सहयोगी मुकेश मीणा के साथ मोहन कसाना, NSC 9 न्यूज, जयपुर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहन कसाना जुड़ गए हैं। जी मोहन, पट्टा घोटाले जो कोट खावदा में हुआ है उसके ऊपर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए सर, ये जो पूरा मामला है कोट खावदा की जो पंचायत समिति गरुड़वासी ग्राम है वहाँ का है, जो कुछ दिनों से कथित जो पट्टा घोटाला था इसको लेकर के जो पूरी चर्चाएं थी, इस पूरे प्रकरण को सामने आने के बाद में जो जिला कलेक्टर संदेश नायक है वो काफी संवेदनशील इसके अंदर नजर आए। और जब पीड़ित वहां पर पहुंचे थे तो उसके बाद में उन्होंने तत्काल प्रभाव से जिला परिषद CEO को आदेश जारी किए और उसमें लिखा गया कि आप इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें और इसकी जांच करवाई जाए। तो इस पर जिला परिषद ने कार्रवाई करते हुए एक 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी ने वहां पर घूम करके और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की। हालांकि इस जांच के दौरान जो ग्रामीण थे उनके काफी आरोप वो सामने आए थे, लेकिन कुल मिलाकर के जब ये रिपोर्ट पूरी पढ़कर के वहां से तैयार हो गई और सांगानेर की जो विकास अधिकारी है ज्योति प्रजापत, उसके मार्गदर्शन के अंदर ये जो पूरी कार्रवाई है जिसकी रिपोर्ट वहां पर पूरी बनी। और ज्योति प्रजापत का कहना था कि ये जो रिपोर्ट है इसको बना करके हमने 350 पेज के करीब और उसको जिला परिषद के अंदर हमने सबमिट कर दिया। अब देखना ये था कि इसके ऊपर जो वहां पर ये घोटाला सामने आया है उसके बाद में किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्या उन पट्टों का निरस्तीकरण किया जाए या फिर जो दोषी लोग थे जिन्होंने ये पूरा स्कैम किया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने और ये थी कि जब हम जिला परिषद पहुंचे और इस जांच रिपोर्ट के बारे में हमने जो जिला परिषद CEO उसे जानकारी लेने की जब कोशिश की तो मैडम का कहना था कि हमारे पास में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो जांच करने वाला अधिकारी तो कह रहा है कि भाई हमने रिपोर्ट भेज दी गई है, लेकिन जहां जांच पहुंचनी थी वहां अधिकारी बता रहे हैं कि हमारे पास जांच आई नहीं। तो सीधे से सवाल ये है कि वो जहां से रिपोर्ट रास्ते में कहां पर अटक गई, जो वहां से भेजने वाले ने भेज दी और 24 घंटे के बाद में भी वो जिला परिषद के अंदर नहीं पहुंची गई। अब इसमें सवाल ये बिल्कुल लाजमी है कि क्या इसमें किसी लोगों को बचाने की जो पूरी साजिश है वो की जा रही है या फिर और कोई इसको लेकर को जो मामला है वो सामने आएगा। ग्रामीण पूरे इसमें सस्पेंस में बने हुए हैं कि जब पहले से भी इसके ऊपर था कि जो ग्राम विकास अधिकारी वहां पर जो लगा हुआ था और उसी के रहते हुए इस जांच को पूरी की गई। जब उन्होंने विरोध किया था तो उसके बाद में जब जिला BDO मैडम थी उन्होंने उसको APO किया और APO करने के बाद में वहां पर दूसरा जो ग्राम विकास अधिकारी है वो लगाया गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब 98 पट्टों का पूरा मामला था, लेकिन 98 पट्टे सबमिट नहीं होकर के और उसमें 86 के करीब पट्टे ही ग्राम पंचायत के द्वारा वहां पर उपलब्ध करवाए। अब इसमें सबसे बड़ा सस्पेंस ये हो गया कि क्या रिपोर्ट वास्तव में जिला परिषद पहुंच चुकी है और या फिर वो हमको बताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, या फिर दूसरा सवाल ये है क्या रिपोर्ट किसी अन्य कार्यालय में विचाराधीन है या फिर रिपोर्ट अभी तक औपचारिक रूप से जमा ही नहीं की गई है। तो ये जो तमाम सवाल हैं ये एक सस्पेंस पैदा करते हैं। अब आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके की वो रिपोर्ट सामने आएगी और ग्रामीण उस रिपोर्ट आने के बाद में और कार्रवाई के बाद में कितने संतुष्ट हो पाते हैं और कितने नहीं हो पाते हैं। जी साहब। जी मोहन, अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि 350 पेज की रिपोर्ट बनाकर जिला परिषद को यहाँ पर दे दी गई है, लेकिन जिला परिषद के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पास वो रिपोर्ट पहुंची नहीं। तो इस पर ग्रामीणों को जिनको पट्टा वितरित किया गया था उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा इस मामले में यही था कि जिनको आवासीय पट्टा जारी करना था वो आवासीय उन जरूरतमंद लोगों को तो वो आवासीय पट्टे जारी नहीं हुए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा स्कैम ये हुआ था कि ग्राम पंचायत की 5 से 6 बीघा के करीब जमीन होती है, वो सुविधा क्षेत्र के नाम जमीन होती है। अब इसमें सबसे बड़ा पेच ये था कि जो सुविधा क्षेत्र की जमीन होती है उसको आबादी में बिना कन्वर्जन किए बिना उसके ऊपर आबादी के पट्टे पंचायत नहीं कन्वर्ट कर सकती, और अगर उस पर किए भी हैं तो उन लोगों का मौलिक इस पर अधिकार था कि जिनको वास्तव में पट्टों की जरूरत थी और वो आबादी नहीं थी, उनके पास में भूमिहीन लोग थे या कुछ विधवा थी या गरीब लोग थे, BPL के लोग थे, उनको थी। बाकी जिसके अलावा कोई भी अगर सरकारी संपत्ति थी या अगर उसको
क्रय विक्रय करना होता है या उसका आबादी में कन्वर्ट करके किसी को देना होता है, तो पंचायती राज का एक नियम होता है कि चाहे वो जेडीए की भूमि हो चाहे हाउसिंग बोर्ड की हो, उसमें एक ग्राम सभा की मीटिंग का आयोजन होता है, उसके अंदर एक प्रस्ताव लिया जाता है और उस प्रस्ताव के अंदर उस जमीन को विक्रय करने के लिए एक बोली का आवेदन किया जाता है और उसको समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रसारित किया जाता है। तब वो उसकी जो निविदाएं होती है वो आमंत्रित होती है और एक खुली बोली होती है वहां पर, और उस बोली के बाद में जो उसका नियमन है वो लोगों को बेचा जाता है और फिर उसके बाद में उसके पट्टे जारी होते हैं। लेकिन हमारी जो रिपोर्ट सामने आई थी उसके अंदर ऐसा ग्राम पंचायत द्वारा कुछ भी नहीं किया गया था और यही आरोप उन ग्रामीणों का था कि जिनको वास्तव में वहां आबादी के लिए पट्टे की जरूरत थी उनको पट्टे नहीं दिए गए थे, और जो सरपंच और जो वहां का जो सेक्रेटरी था उसने मिलीभगत करके और जो अपने रिश्तेदार थे, मिलने वाले थे, सहेते लोग थे या फिर कुछ भूमाफिया थे, उनको मिलीभगत करके एक एक परिवार को 5 से 6 पट्टे, कुछ लोग वो थे कि जो सरकारी नौकरी में थे, जिसके अंदर कुछ मास्टर भी थे, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में भी थे, कुछ सेक्रेटरी भी थे या फिर कुछ सोने चांदी का कारोबार करने वाले बड़े कारोबारी थे, उनको एक मोटा प्रलोभन लेकर के और जो पट्टे जारी किए गए थे, इसकी शिकायत थी जो ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर जयपुर को की थी और उसके बाद में ये जो पूरी कार्रवाई थी वो यहाँ पर हुई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि अगर रिपोर्ट वहां से बन करके आ गई तो वो जिला परिषद में आने के बाद में जब जिला परिषद उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से मना करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें किसी न किसी का बचाव किया जा रहा है, और ऐसा बचाव क्यों किया जा रहा है किसी के साथ। जी मोहन, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी आपसे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जयपुर के कोट खावदा पंचायत समिति के गरुड़वासी पंचायत का मामला बता रहे थे, जहां पर एक पट्टा घोटाले ने एक बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा कर दिया।